बीए प्रोग्राम एसओएल का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है। भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का ये सब्जेक्ट है। उम्मीद है आप सभी इसको चारों यूनिट्स को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। चारों से एक एक प्रश्न बनते हैं। सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीप में कला परिचय, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है ये। और इसमें 4 टॉपिक्स हैं, 4 यूनिट हैं। चारों यूनिट से एक एक प्रश्न पेपर में बनते हैं और इसी यूनिट्स को कंपलसरी आपको करना है। इनमें से कोई भी एक यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा ही आएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो इनकी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। फर्स्ट यूनिट जो है इसका नाम है भारतीय कला इतिहास लेखन संबंधी मुद्दे। भारतीय कला इतिहास लेखन संबंधी मुद्दे। इस यूनिट से जो प्रश्न आता है वो यह आता है कि भारतीय कला इतिहास के लेखन में कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, या फिर प्रश्न आएगा भारत के वास्तुशिल्पीय परंपरा का प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार से होता है, या किस प्रकार से भारतीय वास्तुकला के इतिहास को उजागर किया गया है, उसकी चर्चा कीजिए या इस पे प्रकाश डालिए। तो हम सबसे पहले भूमिका यानी परिचय की बात करें तो परिचय में हम लिखेंगे कि यह हर कोई जानता है कि आज के समय में जो भी वास्तुकलाएं मिली हैं भारत में, कुछ वास्तुकलाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ईसाई धर्म के जो गिरजाघर है उनमें भी कला का उत्कृष्ट नज़ारा देखने को मिलता है। बौद्ध चैत्य का स्थान हिंदू मंदिर ने और उनका स्थान मुस्लिम मस्जिद आदि ने ग्रहण कर लिया। किसी ने भी एक दूसरे की शैली को अंगीकार नहीं किया, ना तो चेंज किया और ना ही बदला। कहीं ना कहीं शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिला, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे वो शास्त्रीय युग हो, उत्तर गुप्त काल हो, मौर्य काल रहा हो या मुगल काल रहा हो। वास्तुशिल्प कला भारत में हमेशा से फला फूला है और विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़ा है। अब प्रश्न का जो हेडिंग डलेगा वो डलेगा भारत के वास्तुशिल्पीय परंपरा का प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी भारतीय वास्तुशिल्प का किस प्रकार उजागर किया गया है या कौन कौन सी चीजें इसके बारे में हमें बताती हैं। तो 1874 से 1927 तक बहुत सारे प्रभावी लेखकों ने भारतीय वास्तुकला को उजागर करने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही बहुत सारी बातें लिखी गई। उस समय कंस्टीन म्यूजियम में रखे भारतीय संग्रहकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। 1927 में एक किताब छपी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। इस किताब को लिखा था कुमार स्वामी ने। इस किताब में भारतीय कला और वास्तुकला के मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया गया था और पश्चिमी सभ्यता से उनकी तुलना भी की गई थी। हालांकि भारतीय वास्तुकला को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक पुरातात्विक और एक पारलौकिक में। पुरातात्विक यानी प्राचीन वस्तुओं के तौर पे, और पारलौकिक जो लौकिक है अर्थात जिनका अपना संबंध है एक तरीके से देखा जाए तो। अतः कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं इस लोक की ना हो वो पारलौकिक है, काल्पनिक से परे। अब बात करें अगर हम शास्त्रीय कला की, तो इसमें भारतीय कला और स्थापत्य कला को जांचने का प्रयास हेनरी कोले, कोलबुर्ग, जेम्स स्मिथ, जॉर्ज बर्डवुथ के लेखकों में आसानी से हम देख सकते हैं। जेम्स मिल की 9 पार्ट्स में बनी हुई किताब जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उन्होंने शास्त्रीय उच्चारण भी किए हैं। इवन उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय वास्तुकला को अच्छे ढंग से पेश किया है। भारतीय स्थापत्य कला को समझने के लिए धर्म और धार्मिक किताबें और प्रजाति भी महत्वपूर्ण रहे। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये भारतीय संस्कृति की पहचान के निर्माता रहे। बौद्ध युग से लेकर आदिम शुद्धता के काल से लेकर और हिंदू धर्म के शुरुआती दौर से लेकर और आधुनिक तक के जो बनावट शैली है उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से इन शैलियों को देख सकते हैं। और मध्य युग में जो इस्लामिक कला आई उसकी श्रेष्ठता ने इसे और आगे बढ़ाया।
इस्लाम धर्म में हिंदू जाति प्रथा का बंधन नहीं था। इस स्थापना में गंधार शैली और विदेशी मूल का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अतः भारत में आप देखेंगे कि गंधार शैली में भी स्थापत्य कला देखने को मिली और ग्रीक कला का भी भारतीय स्थापत्य शैली में प्रभाव रहा है कहीं ना कहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय कला के पारलौकिक चित्रण को देखें तो कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी छवि के साथ भी देखते हैं, कुछ लोग इसे धर्म के आईने से भी देखने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय कला की आध्यात्मिक तत्व पर बात करें तो कुमार स्वामी ने कहा है कि भारतीय कलाकारों के दिमाग में कहीं ना कहीं धार्मिक कहानियां रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने पारलौकिक मूर्तियों का भी निर्माण किया। ईश्वर से जुड़ी हुई मूर्तियां बनाना या बिल्डिंग्स, भवन वगैरह में जो बारीक चित्रकारियां रहीं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अध्यात्म के तत्व मौजूद रहे हैं। और ये ही प्रश्न इससे रिलेटेड आता है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास लिखने वाला भी नहीं है, केवल 1.5-2, 2, 2.5-3 पेज का आपका आंसर पूरा कर देना है आपको इसी नोट्स के साथ। इसमें वास्तु शिल्पीय परंपरा का पूरा ज्ञान रखें और इतिहास परंपरा को उजागर करने का प्रयास करना या वास्तुशिल्पीय परंपरा का प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार से हुआ, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ये लिख दें और ये नोट्स आपको लिखने हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें ताकि हम और इस तरीके की वीडियो बना के अब तक पहुंचा सकें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको उस तरीके की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तरीके वीडियो की। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आप अपना सेशन जरूर देंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।